प्यारे बच्चों, ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं हूं देवेंद्र वास्ते। आपको 10th मैथमेटिक्स आपको मैं पढ़ा रहा हूं। पिछली वीडियो भी आपने मेरे देखे होंगे और YouTube चैनल पर वो वीडियो उपलब्ध हैं, आप जब चाहे जब देख सकते हो। तो मैं आपको दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर पढ़ा रहा था, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग। ठीक है, हाँ। तो देखिए, आज कुछ क्वेश्चंस मैं आपको और कराऊंगा जो कल कराए थे। ग्राफिकल मेथड मैंने बताया था और उनके कुछ सॉल्यूशंस मैंने बताए थे, जैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग, उनका एक हल कब होगा, अनंत हल कब होंगे और कोई हल कब नहीं होगा। ठीक है ना। तो देखो, कुछ सवाल मैं आपको और कराता हूं। देखो, इसका 5th क्वेश्चन एक्सरसाइज जो दूसरी है उसका देखिए, उन्होंने लिखा है क्वेश्चन, देखिए बेटा, 5वां है। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ठीक है, का अर्ध परिमाण 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। देखो बेटे, कैसे सॉल्व करना है इसको। देखो, उन्होंने लिखा क्या है, आयताकार बाग, जैसा बोर्ड है ये वैसा ही बाग आयत, जो आपको बोर्ड दिखा रहा है ये कैसी शेप है, आयताकार। ठीक है, कैसी है बेटा ये, आयताकार। और आयत कैसे कहते किसे हैं, जिसकी आमने सामने की लंबाई बराबर हो और उनके विकर्णों की लंबाई भी कैसी हो, बराबर, तो वो कहलाता है आयत। ठीक है, तो बाग भी हमारा कैसा है, आयताकार। उन्होंने लिखा है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। किससे अधिक है, चौड़ाई से। तो हमारी लंबाई किस पर निर्भर है, चौड़ाई पर। तो ऐसा करते हैं, हम चौड़ाई को x मान लेते हैं। चौड़ाई को क्या मान सकते हैं बेटा, x। तो लिखोगे, माना आयताकार बाग की चौड़ाई हमने मान ली बेटा x मीटर। कितनी मान ली, x मीटर। इसलिए आयताकार बाग की लंबाई उसे मान लो y मीटर। इसलिए मत कहो तथा लिखो उसे y मीटर। ठीक है बेटा। अब प्रथम शर्त में क्या बोल रहा है बेटा, वो लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो देखो, एक तरफ लिखो लंबाई और एक तरफ लिखो चौड़ाई। तो उन्होंने कहा लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अगर इसमें 4 और जोड़ दे तो ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो लंबाई कितनी हमारी, y
चौड़ाई कितनी है x प्लस 4, इसे डालो नंबर 1। ठीक, अच्छा द्वितीय शर्त पर आ जाओ। द्वितीय शर्त में क्या लिखा बेटा उन्होंने, दूसरी शर्त पढ़ो। उसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। आयताकार जो बाग है उसका अर्ध परिमाप कितना बेटा 36 मीटर। तो लिखोगे आयताकार बाग का अर्ध परिमाप कितना बेटा 36 मीटर। कितना है 36 मीटर। ठीक है, अब आयत का जो परिमाप होता है वो कितना होता है बेटा, याद करो 2 लंबाई प्लस नहीं प्लस चौड़ाई। ये तो हो गया परिमाप, परंतु उन्होंने परिमाप नहीं बोला, अर्ध परिमाप। तो इसके बट्टे 2 और करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, बट्टे 2 करने पड़ेंगे। और ये कितना दे रखा है 36। 2 से 2 कैंसिल हो गया। और लंबाई कितनी हमारी y, चौड़ाई कितनी हमारी x बराबर 36। तो x प्लस वाई इक्वल टू 36 नंबर 2। नोट करो इसको। तालिब देखो, अब मैं इधर ही निकाल देता हूं। अब कौन सी देखो, अब जो एक्सरसाइज है उसमें कौन सा चल रहा है, प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड चल रहा है। तो देखो यहाँ y इक्वल टू एक्स प्लस 4 और यहाँ x प्लस वाई इक्वल टू 36। तो ऐसा करें, y का मान उठा के मतलब समीकरण 2 में रख दीजिए। तो लिखो समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, रखिए बेटा y की वैल्यू कितनी है यहां पर देखो, x प्लस y की वैल्यू कितनी है x प्लस 4 इक्वल टू 36 मतलब 36। अब जोड़ो बेटा कितना आएगा, x और x कितना होगा 2x प्लस इक्वल टू 36। ठीक है बेटा, अब ये प्लस 4 है, इधर जाके कितने हो गए माइनस 4। तो 2x इक्वल टू 36 माइनस 4, तो 2x इक्वल टू कितना होगा 30। ये गुणा कर रहा है, इधर क्या करेगा भाग। तो 32 में 2 का भाग दीजिए, तो x बराबर आ गया 16 मीटर। x क्या माना था बेटा आपने, x माना था आपने आयताकार बाग की चौड़ाई, चौड़ाई आ गई 16 मीटर। अब इस x के मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 जो आपको पसंद हो उसमें रख दीजिए। तो देखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से कितना होगा y इक्वल टू 16 प्लस 4, तो y इक्वल टू कितना आ गया बेटा 20 मीटर। ठीक है, अच्छा अब क्या लिखोगे बेटा,
अतः आयताकार बाग की लंबाई x बराबर 16 मीटर तथा आयताकार बाग की चौड़ाई कितनी आ गई बेटा? y बराबर, सॉरी गलती होगी, ये लंबाई नहीं है, हमने क्या माना था इसको? x को चौड़ाई माना था, और इसको क्या माना? y को लंबाई, और ये आ गया 20 मीटर। बस आपका सवाल सॉल्व हो गया। उतारो उसको। नोट कर लिया बेटा? यस सर। बेटा तालिब क्या? देखो एक क्वेश्चन है, उन्होंने देखो ये छठा क्या लिखा है बेटा? छठा सवाल ये दे रखा है कि एक रेखिक समीकरण दे रखा है, लीनियर इक्वेशन दे रखी है। इन्होंने लिखा है 2x + 3y - 8 = 0। रेखिक समीकरण दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रेखिक समीकरण ज्ञात कीजिए, मतलब लिखिए, ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो या संपाती हो। ठीक है, देखो इक्वेशन क्या दे रखा है हमारा बेटा? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, एक रेखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रेखिक समीकरण लिखिए, ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि उनकी 3 शर्त हैं। नंबर 1,
प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हों, नंबर 2 समांतर रेखाएं हों, नंबर 3 संपाती रेखाएं। ये क्वेश्चन है आपका। अब देखो इसका सॉल्यूशन देखो बेटा। उन्होंने एक रेखा दे रखी है बेटा, कौन सी? रेखिक समीकरण जो हमको दे रखा है, क्या दे रखा है बेटा? 2x + 3y - 8 = 0, ये दे रखा है। ठीक है, अब उनकी शर्त क्या है? उनकी शर्त बेटा ये है, ध्यान से समझो उसको, कि आपको इसके, एक तो ये हमारी समीकरण है ही, अब आपको एक ऐसा समीकरण लिखना है दो चरों में जिससे दोनों की दोनों जो समीकरण युग्म है वो क्या प्रदर्शित करें? प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। ठीक, नंबर 1। नंबर 2, दोनों रेखाएं समांतर होनी चाहिए। नंबर 3, संपाती रेखाएं। अच्छा एक बात बताओ, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं तभी तो मिलती है जब A1/A2 बराबर नहीं आना चाहिए। क्या आना चाहिए बेटा? B1/B2 के नहीं आना चाहिए। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, अब समांतर के लिए क्या होता है बेटा? A1/A2 A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। तीनों कैसे आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। ठीक, चल पहले एक एक करके मैं बताता हूं। फर्स्ट, आप कुछ भी लिखिए, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। इसका आंसर शीट से आंसर आपका मिले न मिले इसकी कोई गारंटी नहीं होती, बस इनकी शर्त पूरी होनी चाहिए। कुछ भी लिखो, बस प्रतिच्छेद करती हुई रेखा प्राप्त होनी चाहिए। नंबर 1, जैसे आपने लिखा 3x + 5y + 10 = 0, ये लिख दिया मैंने। अब उनकी शर्त पूरी होनी चाहिए, A1/A2 ≠ B1/B2 आना चाहिए, बस बात खत्म। तो देखो क्या लिखोगे, इसको नंबर 1 डाल दो और इसको नंबर 2 डाल दो, तो क्या लिखोगे? समीकरण 1 व 2 की तुलना क्रमशः A1x B1y + C1 = 0 तथा A2x + B2y + C2 = 0 से करने पर ये देखो, दोबारा समझो उसको। मैंने ये बोला है बेटे, कोई बात नहीं, मैं दोबारा समझाता हूं। ये समीकरण लिखा हुआ है, ये कोई जरूरी नहीं है कि जो आप बुक में पढ़ रहे हो वही आपका एग्जाम में आ जाए, ऐसा कुछ जरूरी नहीं। उन्होंने एक इक्वेशन लिख दिया, दो चरों का एक समीकरण लिख दिया, दो चर वाला एक रैखिक समीकरण लिख दिया। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब वो ये कह रहा है भाई इसके साथ आप एक इक्वेशन और लिख के दिखाओ, पर शर्त उनकी ये है कि दोनों की दोनों इक्वेशन क्या निरूपित करें, क्या रिप्रेजेंट करें? प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं आनी चाहिए। अच्छा, वो शर्त याद करो, जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, इंटरसेक्ट करती है, वो कंडीशन कौन सी होती है बेटा? A1/A2 is not equal to B1/B2, मतलब A1/A2 का मान
B1 बट्टे B2 के बराबर नहीं आना चाहिए, बस ये शर्त है। तो आप इस समीकरण के साथ कोई सा भी समीकरण लिखो, कोई भी जो तुम्हारे मन में आए। शर्त ये है कि A1 बट्टे A2 बराबर नहीं आना चाहिए B1 बट्टे B2, कुछ भी लिखो। मैंने लिखा 3x प्लस वाई 5y प्लस 10 इक्वल टू 0। देखो 2 बट्टे 3 बराबर नहीं आ रहा, 3 बट्टे 5, बस सॉल्व हो गया। बस इसको दिखाना और है, सिद्ध और करना बस, ठीक है, इसको प्रूफ करना। तो इसकी तुलना क्या करेंगे, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरी समीकरण की तुलना किससे करेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अच्छा, a1 क्या है, पहले समीकरण में x का गुणांक, a1 इक्वल टू कितना हो गया बेटा 2, b1 कितना हो गया प्लस 3, और c1 कितना हो गया बेटा -8, और a2 बराबर प्लस 3। दूसरे समीकरण की तुलना बेटा किससे करना, दूसरे से। और b2 की वैल्यू देखो, यहाँ x का गुणांक a2 है, या दूसरे समीकरण में x का गुणांक कितना प्लस 3, तो a2 की वैल्यू कितनी हो गई प्लस 3। यहाँ y का गुणांक मतलब कोएफिशिएंट ऑफ y कितना है b2, यहाँ b2 की वैल्यू कितनी है 5, तो b2 इक्वल टू 5, और c2 अच्छा पद कितना है प्लस 10, ठीक है। अब आप निकालो a1 अपॉन a2 कितना है बेटा 2 बट्टे 3, और b1 अपॉन b2 कितना लिखोगे बेटा 3/5 मतलब 3 बट्टे 5। अब ये देखो क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं, ये बराबर नहीं। अब देखोगे चूंकि a1 बट्टे a2 बराबर नहीं है b1 बट्टे b2, इसलिए समीकरण 1 व 2 या दोनों रेखाएं, आप देखो समीकरण 1 व 2 प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं, इसलिए या रेखाएं निरूपित करती हैं। बोलो बेटा समझ में आ गया नहीं आ गया, yes, नोट करो इसको। नहीं सर मेरा नहीं। नोट कर लिया बेटा, बिटिया आपने।
नोट कर लिए बेटा। दूसरा क्वेश्चन क्या था बेटा आपका? दूसरा क्वेश्चन था समांतर रेखाएं हों और हमारा जो इक्वेशन क्या था 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। उन्होंने ये इक्वेशन दे रखी है, देखो ये इक्वेशन दे रखी है। अब आपको पहला सवाल तो हो गया ना, अब दूसरा उस सवाल को पढ़ो क्या लिखा है कि अब आपको एक ऐसा समीकरण लिखना, मतलब एक ऐसा इक्वेशन लिखना है कि ये रेखा और जो आप लिखो वो एक दूसरे के समांतर होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। ये दोनों की दोनों, एक तो ये दी गई है और एक जो आप लिखोगे वो क्या होनी चाहिए, पैरेलल हो जानी चाहिए। बस आपको ये करना है। अच्छा, जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं तो उनकी कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इसका सीधा सीधा मतलब है, इसमें कोई भी अचर राशि ले लो, चाहे इसमें गुणा कर दो या भाग कर दो, किसी का। तो हमने क्या किया बेटा, माना इसको नंबर 1 डालो, माना दूसरी रेखा या दूसरा समीकरण हमने क्या लिखा, 4x प्लस 6y माइनस इसे 10 कर दो। वो कंडीशन एक बार दोबारा समझ लो, वो थोड़ा सा वो उसकी हो गई संपाती की थी कंडीशन। किसकी थी बेटा संपाती, दोबारा समझिए। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। वो तीसरे क्वेश्चन का आंसर था, वो संपाती की कंडीशन होती है। वो समांतर की कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। वो दूसरे का था, वो थोड़ी सी इसे करेक्शन कर लीजिए। तो अब आप देखो, इसको नंबर 3 डाल दीजिए, क्योंकि 2 पहले डाल चुके हैं, तीसरा। तो देखो समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना क्रमशः a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करने पर इसको 3 कर दो, कोई बात नहीं, 3 कर दो। हाँ, 2 तो पहले डाल चुके, ठीक। अब क्या करना है बेटा, इधर देखो, समीकरण की तुलना किससे करनी है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। और समीकरण 3 की तुलना किससे करनी है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। चलो, तो a1 की वैल्यू कितनी आई बेटा, +2, b1 की वैल्यू कितनी आई, +3, c1 की वैल्यू कितनी आई, -8। ठीक है बेटा। अच्छा, a2 की वैल्यू कितनी, +4, b2 की वैल्यू कितनी, +6 और c2 की वैल्यू कितनी, -10।
अब आपको क्या करना है बेटा, इनका अनुपात निकालना है। A1/A2 2/4 कितना आया बेटा, 1/2 और B1/B2 3/6 कितना आया, 1/2। मैंने कहा था आप याद कीजिए, अगर A1/A2 बराबर आ जाए B1/B2 तब जाके C1/C2 निकाल से, पर चूंकि कंडीशन भी अभी वही संतुष्ट करानी है तो उसी प्रकार से हमने समीकरण लिखा है। अब लिखोगे C1/C2 कितना आया, -8/-10, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो 4/5 4/5। अब आप लिखोगे चूंकि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, इसलिए समीकरण 1 व 2, समीकरण 1 व 3, सॉरी 2 नहीं 3, दो समांतर रेखाओं को निरूपित करती हैं, नोट करो। दूसरे सवाल का जवाब हो गया आपका। नोट कर लिया बेटा। आपका एक क्वेश्चन बचा है, उसे करके देखिएगा, नहीं समझ में आए कर लेंगे, ठीक। एक्सरसाइज है 3 पॉइंट, एक्सरसाइज 3 पॉइंट। अब देखो क्या लिखा है बेटा, निम्न रेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। किस विधि से सॉल्व करना चाहिए, प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, ठीक, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो देखो पहला सवाल देखो बेटा, पहले का आपको पहला बता रहा हूं क्या लिख रहा है बेटा। अभी एक सवाल मैंने प्रतिस्थापन विधि से ही निकाला, जो पिछला जो सवाल निकाला मैं 5वां पिछली एक्सरसाइज का, वो प्रतिस्थापन विधि से ही निकाला था। x + y = 14 और x - y = 4। कौन सी विधि बेटा बता रहे हैं हम, प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो करना क्या बेटा,
आपको दो समीकरण दिए जाएंगे प्रतिस्थापन विधि के अंदर। आपको कोई सा एक समीकरण सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है बेटा। उसमें से y का मान निकालिए या x का मान निकालिए। वैसे y का ही निकालना चाहिए, निकालने को आपकी मर्जी, किसी का भी मान निकाल सकते हैं, x का अथवा y का। मान के चलिए किसी एक पहले समीकरण से आपने y का मान निकाल लिया, उसे उठा के समीकरण 2 में रखना है। अगर समीकरण 2 से y का मान निकाला है तो उसे समीकरण 1 में रखना है, मतलब जिससे निकाला उसमें नहीं रखना है। तो कौन सा समीकरण है? चलो कैसा करते हैं, समीकरण 1 ही ले लेते। समीकरण 1 से तो y इक्वल टू, ये प्लस x दूसरे पक्ष में जाएगा माइनस, इसे नंबर 3 डाल दीजिए। किससे निकाला है इसको आपने? समीकरण 1 से। किससे निकाला बेटा? समीकरण 1 से। उसे उठा के किस में रखना है? समीकरण 2 में। तो लिखोगे समीकरण 3 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर x कौन सा चिन्ह है? माइनस। चिन्ह में कोई फेरबदल नहीं, जैसा है वैसे ही रखो। और y की वैल्यू कितनी है बेटा? 14 माइनस x इक्वल टू 4। ठीक है बेटा, अब इसे सॉल्व करो। x माइनस 40 माइनस ब्रैकेट खोलोगे तो साइन चेंज हो गया, मतलब चिन्ह बदलेगा। ये हो गया प्लस x इक्वल टू 4। ठीक है, अब इधर देखो x और x कितना हो गया? 2x माइनस 14 इक्वल टू, ये बेटा माइनस दूसरे पक्ष में जाएगा तो प्लस, तो 2x इक्वल टू 4 प्लस 14। तो 2x इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 18। अब ये गुणा कर रहा है तो दूसरे पक्ष में डिवाइड करेगा। x की वैल्यू कितनी मिली आपको? 9। x का मान आ गया। अब आप देखो आपके पास 3 चॉइस है, मतलब 3 ऑप्शन है, 1 2 3। इसमें से किसी में भी रखो आपको y का मान मिलेगा। अगर 3 में रखोगे तो y का मान आपको डायरेक्ट मिलेगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? कौन सा समीकरण सही रहेगा? 3। ठीक है बेटा, तो लिखोगे x का मान समीकरण किसमें रखे बेटे? 3 में रखने पर तो ये कितना है बेटा? y इक्वल टू 14 माइनस x, x की वैल्यू 9, तो y इक्वल टू कितना मिला बेटा आपको? प्लस 5। ठीक है, अब फाइनल आंसर लिखो कितना आएगा। इसलिए x इक्वल टू 9 एवं y इक्वल टू 5। एक सेकंड देखो इधर। अब जैसे आपने जो सॉल्यूशन निकाला, मतलब x और y का जो मान निकल के आया है, इन दोनों को समीकरण में रख के देखो। अगर ये संतुष्ट करते हैं तो आपका आंसर करेक्ट है। x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 5, 9 प्लस 5 कितना हो गया? 14। x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 5। इस पर 9 माइनस 5 कितना बचा? प्लस। आंसर करेक्ट है, नोट करो। नोट कर लिए बेटा।
इसी एक्सरसाइज का पहले का देखो चौथा सवाल, फोर्थ क्वेश्चन देखो, पहले का एक फोर्थ पार्ट। इन्होंने क्या लिखा बेटा, 0.2x, तो रेखिक समीकरण दे रखा है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, 0.4x 0.5y इक्वल टू 2.3। वैसे तो हम जो दशमलव की संख्या होती है उनसे थोड़ा सा बचने की कोशिश करते हैं। और देखो पहले इसमें गौर से देखिए इसको, यहाँ जितना भी दशमलव का स्थान है एक एक स्थान है यहाँ पर 1.3, 2.3, 0.3, 0.5, 0.2, 0.10। अगर समीकरण एक, गौर से सुनो मैं जो बोल रहा हूं बेटा, समीकरण एक में भी 10 का गुणा कर दें, समीकरण 2 में भी 10 का गुणा कर दें, तो इसका मतलब है दशमलव का स्थान खत्म, दोनों से खत्म हो जाएगा ना। हम दशमलव वाले हिस्से से पूरी तरह से फ्री हो जाएंगे। तो क्या करें, समीकरण एक में 10, आप कहेंगे सर ये जरूरी है, ना ये जरूरी नहीं, आप चाहो तो करो, न चाहो तो मत करो, डायरेक्ट भी आंसर आ जाए, डायरेक्ट आंसर आ जाए, जैसे करते आ रहे हो वैसे करो तब भी आंसर आएगा, पर थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन आसान हो जाएगी बस। तो अब लिखो समीकरण 1 व 2 में 10 का गुणा करने पर करो, 10 का गुणा करेंगे कितना आएगा 2x, दशमलव खत्म हो जाएगा पूरा, और ये कितना हो जाएगा बेटा 3y, और ये कितना हो जाएगा 13, कितना हो जाएगा 13, सही है। अच्छा दूसरे में गुणा करो 10 का, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। अब देखो दशमलव खत्म, पहले समीकरण से भी और दूसरे से। अब वो मेथड लगाओ जो चला, कौन सा मेथड चला बेटा, प्रतिस्थापन विधि। और एक बात और सुनो, देखो करने को आप कुछ भी कर सकते हो, समीकरण 1 को सिलेक्ट कर, समीकरण 3 को सिलेक्ट कर सकते हो, समीकरण 4, जो आपको अच्छा लगे, पर थोड़ा सा अगर इसमें अगर आसान हो जाए सवाल, तो थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाए तो हमारे लिए आसानी की बात ये रहती है कि भाई आसानी से सवाल हो जाए। देखो कोशिश ये करना, आसान समीकरण से तो y का मान निकालो, जो आपको लगे कि ये आसान समीकरण है, और उसे कठिन वाले में जो आपको लगे कि ये कठिन लग रहा है उसमें रख दो। सरल वाले से y का मान निकालना है और कठिन वाले में रखना है, ठीक है, बात समझ में आ गई। इसमें छोटे छोटे गुणांक ये आसान है, इसमें थोड़े से बड़े बड़े गुणांक है ये थोड़ा सा उससे कठिन, ऐसा मान के चल रहे हैं। तो समीकरण 3 से, समीकरण 3 से देखो बेटा 3y इक्वल टू 13, और ये प्लस 2x है इधर, और ये क्या कर रहा है बेटा गुणा, इधर क्या करेगा भाग, तो 13 माइनस 2x अपॉन कितना 3, इसका नंबर डालो 5। नंबर से कोई दिक्कत नहीं, 5 7 जितने भी पढ़े उससे कोई दिक्कत नहीं। अब पहले दूसरे का कोई काम नहीं है हमारा, ये ध्यान रखना, क्योंकि हमने उनको बदल के उनको अलग हटा दिया, हमें काम केवल 3 और 4 से, अब इनका कोई काम नहीं, आखिर तक कोई नहीं सहायता नहीं दी। अब आपने किससे निकाला इसको 3 से, तो 3 से निकाला, 3 में नहीं रखना, किस में रखना 4। तो लिखोगे y का मान समीकरण किसमें 4 में रखने पर, रखो बेटा सभी बच्चे, तो देखो 4x प्लस 5, y की वैल्यू कितनी है बेटा 13 माइनस 2x अपॉन 3 इक्वल टू 20। अच्छा बेटा इधर देखो, इसका डिनोमिनेटर क्या मान सकते हैं 1 मान सकते हैं, होता ही है,
एलसीएम 1 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 3। नहीं, अगर आप चाहो तो देखो ऐसे भी कर सकते हो, 3 का गुणा 4 में इसको जोड़, ऐसे भी कर सकते हो। एलसीएम 3, 1 का भाग दो 3 में, 3 बार जाएगा, 3 का गुणा कहां करोगे 4x में, तो कितना होगा 12x। 3 का भाग तो 3 में दोगे, 1 बार जाएगा, 1 का गुणा उसको करो, जैसा का तैसा आ जाएगा बेटा, ठीक है ना। और ये हो गया 23। अब इसे सॉल्व करो बेटा। 12x प्लस 5 का गुणा ब्रैकेट में कर दो, 13 में 5 का गुणा करेंगे कितना आएगा 65, मतलब 65, और 5 का गुणा 2x में करो 10x, और देखो बेटा ये भाग कर रहा है इधर गुणा, 23 का गुणा 3 में, अब इसी देखो 12x माइनस 10x कितने बचे बेटा 2x प्लस 65, और ये कितना बेटा, ये प्लस है इधर जाके माइनस, तो 2x इक्वल टू 69 माइनस 65, तो 2x इक्वल टू कितना हो गया 4, x इक्वल टू कितना 4/2, तो x की वैल्यू कितनी मिली बेटे आपको। अब मैंने फिर वही बोला है, क्या आपको समीकरण कितने आपके पास 1 2 3, इनमें से किसी में भी रखोगे सभी से आपको y का मान मिलेगा, पर समीकरण 5 में रखोगे तो y का मान आपको डायरेक्ट मिलेगा। ठीक है बेटा, रखो इसे, तो लिखो x का मान समीकरण किसमें रखने पर बेटे 5 में रखने पर ये मिला आपको y इक्वल टू 13 माइनस 2 इंटू 2 अपॉन 3, तो y इक्वल टू कितना बेटा 13 माइनस 4 अपॉन 3, तो y इक्वल टू कितना 9 अपॉन 3, y इक्वल टू कितना 3, therefore x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3, ये इसका सॉल्यूशन। अच्छा एक सेकंड उतारना बंद कीजिए, इसमें नोट करना बंद कीजिए, एक सेकंड इधर देखिए हमारा आंसर सही है या गलत, ये तो आप तरीका जानते ही, x और y के मान जो निकल के आए हैं दिए गए समीकरण में उनको रखना है, ये क्रॉस चेक जरूर करना है आपको। अगर हमारा जो सॉल्यूशन सही है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, अगर सही नहीं हुआ तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। x बराबर 2 दूनी 4, 3 दिया 9, 9 4 13, 4 का गुणा 2 से करो 8, 5 का गुणा 3 से करो 15, और 8 आंसर करेक्ट है, नोट करो। नोट कर लिया बेटा, यस सर नहीं किया ठीक? एक और सवाल दे, जैसे ये दे रखा 6 क्वेश्चन, इसका पहले का 6 पार्ट है, तो लिखा लिखा बेटा रैखिक समीकरण युग्म
एक है 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल टू -2 और x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 13 अपॉन 6। मैंने ये कहा कि आपको जो इक्वेशन लगे कि मैं इससे y का मान निकालना चाहती हूँ या मैं चाहता हूँ, तो आप उसे सिलेक्ट कर सकते हो, फर्स्ट और सेकंड जो आपको पसंद। y का मान निकालिए, फर्स्ट से निकाला है तो सेकंड में रखना है, सेकंड से निकाला है तो फर्स्ट में, ये आपकी इच्छा पर निर्भर। पर मैंने ये कहा कि आपको जो समीकरण लगे कि ये आसान है, उससे y का मान निकालो और उसमें रखो जो कठिन आपको लग रहा है। ठीक है, इक्वेशन 2 देखो, इसके गुणांक छोटे छोटे हैं इसकी तुलना में पहले, तो इसको समीकरण 2 को ले लीजिए। तो समीकरण 2 से तो देखो y अपॉन 2 इक्वल टू 13 अपॉन 6 माइनस x अपॉन 3। एलसीएम लो बेटा इसका, y अपॉन 2 एलसीएम 6, ये कितना आएगा 30 माइनस 3 का भाग दीजिए 6 में डिवाइड कीजिए 3 और 6 कितना आएगा 2x। अब ये क्या कर रहा है भाग, इधर क्या करेगा गुणा, y इक्वल टू 2 13 माइनस 2x अपॉन 6 कितनी बार कट गया बेटा 3 बार। ठीक है बेटा, 2 से 6 कितनी बार कटेगा 3 बार। तो y बराबर कितना हो गया 13 माइनस 2x अपॉन 3, इसे नंबर डालो। किससे निकाला बेटा आपने इसको, सेकंड इक्वेशन से। किस में रखेंगे आप इसे फर्स्ट में। अब लिखोगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये लिखोगे बेटा 3x अपॉन 2 माइनस 5/3। देखो y का कोफिशिएंट कितना है -5/3, y की वैल्यू कितनी निकाली बेटा हमने 13 माइनस 2x अपॉन 3 इक्वल टू -2। देखो 3x अपॉन 2 माइनस 5/3 और y की वैल्यू कितनी निकाली बेटे हमने 13x माइनस 2x अपॉन 3 इक्वल टू -2। तो देखो बेटे इनका एलसीएम देखो कितना आएगा बेटा, जोर से देखो इसको 3x अपॉन 2, अब इसका गुणा करना बेटा कितना आएगा 5 13 माइनस 2x, 3 का मल्टीपल 3 से करो कितना आएगा 9 इक्वल टू -2। 2 और 9 का एलसीएम लीजिए, 2 और 9 का एलसीएम कितना है 18, मतलब 2 और 9 का एलसीएम कितना आया 18 आया, तो ये हो गया 18, मतलब इसका एलसीएम आ गया 18। ठीक, 2 का भाग दीजिए, इसको डिवाइड कीजिए 2 से, 18 को कितनी बार जाएगा 9 टाइम्स, तो 9 इंटू 3x कितना हो गया माइनस 9 से डिवाइड कीजिए 18 को 2 टाइम्स 13 माइनस 2x इक्वल टू -2। अब बेटा ये क्या कर रहा है, इधर डिवाइड कर रहा है, इधर जाके क्या करेगा मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई करेगा 9 किया 27 और ये 10 इक्वल टू -2 इंटू 18। सही, आप इसको सॉल्व करो 27x माइनस 10 का गुणा करो मतलब अंदर कितना होता है, ब्रैकेट ओपन करो 130 माइनस और ये भी माइनस है, मल्टीपल करोगे तो प्लस आएगा 20x, 2 का गुणा 18 से करो कितना -36, ये कितना होगा बेटा
47x माइनस 130, ऐसा करो इसको इधर ले जाओ, माइनस 36 प्लस 130, 47x कितना बचेगा बेटा? 94 करके देख लो इतना ही है। x इक्वल टू 94 अपॉन 47, x इक्वल टू कितना आ गया? 2 आ गया। इसको कहाँ रखेंगे? 1 2 या 3 जो चाहे आप रख सकते हो, पर इक्वेशन 3 में रखोगे तो आपको y का मान डायरेक्ट मिलेगा। क्या लिखोगे? समीकरण 3 में x का मान रखने पर क्या मिला बेटा? y इक्वल टू 30 माइनस 2 इंटू 2 अपॉन 3, तो y इक्वल टू 30 माइनस 4 अपॉन 3, y इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 9/3, y इक्वल टू कितना हो गया? 3। तो आंसर देखो कितना आया? x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू कितना मिला आपको? 3। अब इसको क्रॉस चेक कीजिए, इधर देखो, एक सेकंड उतारना बंद कीजिए बेटा, पहले नोट कर लीजिए, चाहे मैं आपको बता दूं, नोट कर लीजिए। नोट कर लिया भैया? अब इसको क्रॉस चेक करते हैं, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा? माइनस y की वैल्यू कितनी है बेटा? 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5, कितना बचा? माइनस 2। सही आ रहा है? अब इसे x इक्वल टू 2, अब करो इसे 2/3 और प्लस 3/2, एलसीएम कितना आया? 6, और ये हो जाएगा 4 प्लस 9, कितना मिला बेटा? 13/6। कहने का मतलब हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, सॉल्यूशन जो निकाला हमारा सॉल्यूशन करेक्ट है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।